तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोग के सामने आ गया हूँ बच्चा क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर सेकेंड्स पॉलिनोमियल। उसी का बच्चा आज कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले कि पॉलिनोमियल कहते किसको है वो देखेंगे, उसके बाद इसका टाइप्स रखेंगे। तो सबसे पहले बच्चा बात करते हैं पॉलिनोमियल की कि सर ये पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल तो सुनेंगे बच्चा, ये पॉलिनोमियल का डिफिनेशन लिखेंगे। एन expression containing variable and constant and constant arithmetic operation is called polynomial। बात आया समझ में? देखो बच्चा, कहते हैं किसको, ध्यान से, कि कोई भी एक्सप्रेशन होगा जिसमें से क्या कंटेन रहेगा बच्चा, जिसमें से कह रहा एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वेरिएबल, मतलब उसमें कुछ वेरिएबल रहेगा और क्या रहेगा बच्चा, एंड कांस्टेंट, और उसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब क्या हो सकता है, तो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, या तो डिवाइड हो सकता है। समझ में आया? इट्स कॉल्ड पॉलिनोमियल, यही होगा। अगर यहाँ पास बच्चा कहीं पास बोल दिया जाता है कि एनी, छोड़ो ना, कोई बात नहीं, इसे डेफिनेशन है। बात आया समझ में? बस सेंटेंस समझो क्या कह रहा है एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग, एक एक्सप्रेशन होगा जिसमें कंटेनिंग होगा, कंटेनिंग मतलब मिला हुआ होगा। क्या क्या मिला हुआ होगा, तो वेरिएबल, एक दो वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, एंड कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 या तो ए बी, और अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब क्या हो सकता है, जो वेरिएबल और कांस्टेंट होगा उसके बीच का प्लस माइनस का साइन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, पॉलिनोमियल। जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चा, इट इज डिनोटेड बाई पी एक्स, जिसको हम लोग पी एक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पी एक्स से। यहां तक बोलो आया समझ में? अब इसका टाइप्स की बात करते हैं कि कितने टाइप्स का पॉलिनोमियल होता है। तो अगर बात करें बच्चा क्लास 10th में, तो हमको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पढ़ना। ऐसे बच्चा क्लास 9th में ऑन द बेसिस ऑफ टर्म भी पढ़ना रहता था, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल on the basis of डिग्री के बेसिस पे बात करते हैं। तो अब सबसे पहले बात आएगा कि सर डिग्री किसको कहते हैं। ये जो डिग्री किस क्या हो गया बच्चा, तो ये डिग्री का डिफिनेशन अगर आप लोग जानते हैं तो सही, और नहीं जानते तो सुन लो। डिग्री होता है बच्चा हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, एक पॉलिनोमियल होगा, उसमें बच्चा जो वेरिएबल के हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री कहलाएगा। जैसे कि अगर पी एक्स इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा 3x² प्लस 7x और प्लस 9, तो यहाँ देखो x के पावर कितना है, 2 है, यहाँ x के पावर कितना 1 है, तो हाईएस्ट वाला देखो, हाईएस्ट वाला ये हुआ, तो यहाँ पास डिग्री तुम्हारा 2 हो गया। डिग्री कितना हो गया, 2। नहीं आया समझ में? अगर बच्चा तुम्हारा ये लिखा हुआ मिल गया पी एक्स इज इक्वल टू 7x के पावर 4 प्लस 3x³ और प्लस 2x, तो यहाँ पास x के पावर देखो हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है। तो ये बच्चा जो ज्यादा वेरिएबल हुआ 4 हुआ, यही तुम्हारा क्या कहला जाएगा, तुम्हारा पॉलिनोमियल कहला, सॉरी डिग्री कहला जाएगा। यहाँ से डिग्री का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया तुम्हारा, 4। कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक डिग्री समझ में आया आप लोग को? चलो
अब हम लोग को जो बात करना था यहाँ कि टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स कितने होते हैं। तो ये बच्चा बेसिकली टाइप्स होता है 3, पहला ऐसे होता तो 4 है, लेकिन हम लोग को पढ़ना 2 ही है। देखो पहला क्या हो जाएगा तुम्हारा लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बार बार ना लिखेंगे। उसका बच्चा हो जाता है बाद में फिर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड हो जाएगा आपका कौन सा बच्चा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फोर्थ हो जाता है बच्चा कौन सा आपका, तो फोर्थ हो जाएगा आपका बच्चा बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। ये 4 होता है बच्चा पॉलिनोमियल, लेकिन हम लोग को जो 10th में पढ़ना है यही 2 पढ़ना है। बात आया समझ में, यह क्यूबिक कट गया है, बाई क्वाड्रेटिक भी कट गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर पूछेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री टाइप्स बता दो पॉलिनोमियल का, कितने टाइप्स होते हैं, तो ये 4 होते हैं। ठीक है, अगर इसका डिग्री बात करें, ये जो डिग्री होगा इसका 1 होगा। लीनियर है, लीनियर मतलब 1 होगा। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री कितना होगा इसका, 2 होगा। क्यूबिक है तो इसका डिग्री कितना होगा, 3। बाई क्वाड्रेटिक है तो इसका डिग्री 4 होगा। कोई कंफ्यूजन? चलो अब हम लोग एक एक करके पढ़ते बच्चा। इसका अगर जनरल फॉर्म की बात करें लीनियर पॉलिनोमियल का, तो ये तुम्हारा हो जाता है ax प्लस बी, हेयर हेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर कांस्टेंट हो जाएगा। एक चीज और थोड़ा सा डिस्कस करने वाली बात है, अगर ये 3 लिखा हुआ है तो बोलो ये पॉलिनोमियल है, ये है पॉलिनोमियल बच्चा, बट ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हाँ सर, अगर हम 0 पूछेंगे 0 है तो हाँ ये भी है बच्चा, इसका स्पेशल नाम है 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल। बोलो इतना सा समझ में आया? चलो अगर बच्चा ए का वैल्यू 0 कर देंगे तो ये तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसका जो होता है बच्चा जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये होता है तुम्हारा ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। हेयर फिर से बच्चा a नॉट इक्वल टू 0, हेयर a नॉट इक्वल टू 0, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। बात आया समझ में, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये तो हम लोग को पढ़ना भी नहीं है, तो इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे, बात करके टाइम पास नहीं करना हम लोग को। चलो अब इसके बाद आगे बात करते हैं बच्चा। तो अभी तक पॉलिनोमियल का डिफिनेशन समझ में आया, डिग्री समझ में आया, टाइप समझ में आया, बोलो हाँ या ना। अब लीनियर पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म समझ में आ गया होगा। अब बच्चा ग्राफ की बात करते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मैं बात करता हूं लीनियर का ग्राफ, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ। देखो अगर एक इक्वेशन देते हैं बच्चा तुम्हारा कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। देखो यहाँ लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन 2 वेरिएबल में, x और y में। अरे बच्चा बोलो, अच्छा इसके जगह पर हम ये लिख देते px, और px को ही आगे चल के बच्चा ट्रांसफर कर दिया जाता y में, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2। कोई कंफ्यूजन? ये जो पॉलिनोमियल हो गया 1 वेरिएबल का, अब यहां से ये बच्चा 2 वेरिएबल में आ गया आपका। ठीक है सर, यहां तक आ गया समझ में? इसका बोलेगा ग्राफ बना के दिखाइए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, x का कुछ वैल्यू पुट करेंगे। तो ये मान लो यहां से x बराबर 1 लेते हैं, तो y बराबर कितना आ जाएगा सर, x बराबर 1 लीजिएगा तो 1, 3 में 3 और ये 2 5, y बराबर 5 आ जाएगा। अगर है तुम बच्चा x बराबर तुम कितना लेते हो, मान लो कि हम लेते हैं सर 0, 0 ले लो, तो बताओ y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू तुम्हारा 2 आ जाएगा। बोलो बात आ रहा समझ में?
हाँ, और बच्चा अगर x का वैल्यू -1 लेते हो तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, -1 इंटू 3, -3 + 2 यानी कि -1। देखो x का वैल्यू -1 इंटू 3 तो -3 और +2 यानी -1। अब इसको ग्राफ बनाना है तो आप लोग जानते हैं बच्चा, ये तुम्हारा x एक्सिस हो गया, ये x डैश, ये तुम्हारा y एक्सिस हो गया और ये हो जाएगा y डैश। यहाँ ओरिजिन कहते हैं जो 0,0 होता है, क्या होता है 0,0। अब इसके बाद बच्चा ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5। बाबू एक्स एक्सिस को अबसीसा भी बोलते हैं, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं अबसीसा, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। बात आ रहा है समझ में? अगर अबसीसा लिखा हुआ मिलेगा तो एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट लिखा हुआ मिलेगा तो क्या समझाना कि वाई एक्सिस है। अब थोड़ा सा बेसिक की ओर बात करते हैं। अगर ये लिखा हुआ 3,4 तो इसका पूछेंगे कि एब्सिसा बताओ कितना होगा, तो एब्सिसा सर 3 होगा, ऑर्डिनेट कितना होगा 4 होगा। एक्स का वैल्यू कितना, पहले एक्स कॉमा वाई लिखते हैं ना, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 4, ये जानते हैं आप लोग, हम मान के चलेंगे। नीचे बचा आ जाएगा तो -1 -2 और -3 और -4। इधर आओगे -1 -2 -3 और -4। जी सर। अब बच्चा हम बात करते हैं यहां से कि जो पहला पॉइंट तुम्हारा ये आया, दूसरा तुम्हारा ये आया और तीसरा ये आया, ठीक। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 5 बताओ। अब एक चीज और, जब मान लो कि पढ़ा रहे तो ये भी बता देते हैं कि पहला क्वाड्रांट में देखो x वाला भी पॉजिटिव और y वाला भी पॉजिटिव, तो दोनों प्लस प्लस। इसमें आओ तो पहले x वाला लिखते हैं तो x वाला नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस, और y वाला तो y वाला हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस। इसमें आओ पहले x वाला माइनस, y वाला भी माइनस, तो माइनस माइनस। इसमें आओ क्या होगा इसका वैल्यू बच्चा, इसका वैल्यू ये हो जाएगा तुम्हारा कि x का वैल्यू प्लस तो प्लस, और y का वैल्यू माइनस तो हो जाएगा माइनस। अगर हम तुम्हें ये पूछ लें कि बताओ 4,3,4 किस क्वाड्रांट में लाई करेगा, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रांट, सेकेंड क्वाड्रांट, थर्ड क्वाड्रांट, फिफ्थ क्वाड्रांट। अगर नहीं पता तो ये भी जान लो, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रांट हो जाएगा, और बच्चा ये तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रांट हो जाएगा, और ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रांट हो जाएगा, और ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रांट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये पूछना चाहते हैं कि 3,4 क्या 3,4 बताओ किस क्वाड्रांट में लाई करेगा। तो तुम लोग कहेगा अच्छा x का भी वैल्यू प्लस और y का भी वैल्यू प्लस, सर दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रांट में। अरे बोलो सही है। आगे अगर हम बात करेंगे -6, -3 बताओ किस क्वाड्रांट में, तो तुम बोले अच्छा x का भी वैल्यू माइनस, y का भी माइनस, ये सर थर्ड क्वाड्रांट में लाई करेगा। बोलो सही है। अगर तीसरा 4 और -6 ये पूछेंगे बताओ किस क्वाड्रांट में लाई करेगा, सर तो x का वैल्यू प्लस, y का वैल्यू माइनस, सर फोर्थ क्वाड्रांट में, ये फोर्थ क्वाड्रांट में लाई करेगा। इतनी सी बात आ गया समझ में। चलो और एक चीज और, अगर हम पूछे कि 0,4 बताओ कहाँ लाई करेगा, किस क्वाड्रांट में लाई करेगा, तो कहेगा अच्छा 0 भी प्लस और सर 4 भी प्लस, तो सर ये फर्स्ट क्वाड्रांट में। कहेंगे ना, जब 0 वाला आ जाएगा बच्चा तो तुम्हें कोई क्वाड्रांट नहीं देखना होगा, बल्कि अब एक्सिस देखना होगा। जब दो में से कोई एक 0 दिखेगा तो क्वाड्रांट नहीं देखना, क्या देखना एक्सिस देखना। तो देखो किसका वैल्यू दिया हुआ x के कि y के, सर y का वैल्यू दिया, x का वैल्यू 0 है, तो जब y का वैल्यू दिया हुआ है तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा। किस पे लाई करेगा बच्चा, y एक्सिस पे। ना आया समझ में सर, एक चीज और समझो। चलो अगर बच्चा 6,0 है, 6,0 आप पूछेंगे बताओ ये किस क्वाड्रांट में लाई करेगा, तो अभी मैंने बताया कि अगर तुम्हें 0 दिखे तो तुम्हें क्वाड्रांट तो सोचना ही नहीं, एक्सिस सोचना है। किसका वैल्यू दिया हुआ x का, अच्छा तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा।
किस पे लाई करेगा बच्चा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। नहीं आया समझ में, बोलो इतनी बात आ गया समझ में कि अगर बच्चा जीरो जैसा ही दिखेगा तो हम एक्सिस देखेंगे। 4 का वैल्यू दिया हुआ ये जीरो है, मतलब ये किस क्वाड्रेंट किस एक्सिस पे लाई करेगा, वाई का वैल्यू दिया तो वाई एक्सिस पे, इसमें एक्स का वैल्यू दिया तो एक्स एक्सिस पे। चलो आगे बात करते हैं। आई होप आप लोग के यहाँ तक अच्छा से समझ में आ गया होगा। अभी इसका जरूरत नहीं है, अगर आप लोग की जरूरत है तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। आगे आओ। अब बच्चा यहाँ से जो पहला वैल्यू है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 5, इसको 1,5 ऐसे लिख सकते हैं क्या? अच्छा। इसको 0,2 लिख सकते हैं क्या? अच्छा। इसको -1,-1 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। बोलो बोलो, लिखने में दिक्कत हो रहा है क्या तुम्हें? अब देखो तो पहला दोनों प्लस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 5, यहाँ कहीं आवेगा, ये आ जाएगा 1,5। बोलो बात आया समझ में? अच्छा। दूसरी बात, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2, सर y एक्सिस पे लाई करेगा, देखो ना ये x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 2 यहाँ पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 0,2। अच्छा। तीसरी बात आ गया तुम्हारा -1,1, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू -1, यहाँ आ जाएगा बच्चा -1,1 हो जाएगा। अब इसको बच्चा एक स्केल उठाना ऐसे और इसको क्या कर देना, तुम ज्वाइन कर देना स्केल से, ये इस प्रकार से, तो देखो तुम्हारा ग्राफ बन गया। तो याद रखना, अब देखो मैंने कितना चीज बता दिया। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल का डिफिनेशन, फिर डिग्री बताया, फिर उसका टाइप्स बताया। अब उसके बाद बच्चा क्वाड्रांट के बारे में पढ़ाइए, कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताइए। ये कार्टेशियन प्लेन ही ऐसे बनाए हैं कि ये वाई एक्सिस है जिसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस है जिसको एब्सिसा बोलते हैं, और ये फर्स्ट क्वाड्रांट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रांट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रांट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रांट हो गया। इसका जो वैल्यू होता है, एक्स का भी वैल्यू प्लस, वाई का भी वैल्यू प्लस, तो इसमें दोनों प्लस प्लस होगा। इसमें बच्चा एक्स का वैल्यू नेगेटिव और वाई का वैल्यू पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा, एक्स का भी वैल्यू नेगेटिव, वाई का वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव होगा। इसमें एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, वाई का वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा। इतनी सी बात आ गया समझ में? अब जो तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका जो ग्राफ होगा बच्चा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन। देख लेते हैं बच्चा वीडियो हो रही है नहीं हो रही है? हाँ ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया बच्चा, पूरा कार्टेशियन प्लेन के बारे में, और ये स्ट्रेट जो लीनियर पॉलिनोमियल था उसका मैंने ग्राफ बना के दिखा दिया। अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। किसमें चलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। आ जाओ। तो बच्चा सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं किसको? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तो इसको जुबान पे रख लेना है बच्चा, याद कर लेना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, चलो देखो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो लिखेंगे ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, एक पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री कितना होगा, सॉरी 2 होगा, 2 1 नहीं 2 होगा, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल हैविंग, या हैज भी लिख सकते हो, हैविंग डिग्री 1, सॉरी डिग्री 2 is called quadratic polynomial। कोई कंफ्यूजन? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बस लीनियर में क्या था, डिग्री 1 था, क्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल में डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर बच्चे इसका जनरल फॉर्म लिखे px इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ax² प्लस bx और प्लस c, और हेयर
ए नॉट इक्वल टू 0, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा ए का वैल्यू 0 हो जाता, अगर ए का वैल्यू 0 हो जाता तो क्या होगा प्रॉब्लम, सुनो, अगर ए का वैल्यू ये 0 हो गया तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा फिर लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम लोग को लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होना, क्वाड्रेटिक बनाना है, तो ए का वैल्यू 0 नहीं होने देंगे। कोई कंफ्यूजन, बात आ रही समझ में हम क्या बताना चाह रहे हैं? जो बच्चों यहाँ ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, अगर ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, और ये 0 होने का मतलब फिर ये बचेगा सर, तो ये बचेगा तो फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा ना। ठीक है, चलो अब बच्चा इसका पूरा बात करते हैं हम लोग कि इसका कितना सॉल्यूशन होगा और क्या क्या हो सकता है। ठीक, तो अगर हम बात करें तो यहां से बच्चा ये डिग्री तो 2 है ना, इसका डिग्री कितना होगा, 2 होगा, इसका बच्चा 2 सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन। और अगर 2 सॉल्यूशन बोलेगा ये तो 0 बोलेगा, तो इसका 0 भी बच्चा 2 ही होगा। कोई कंफ्यूजन, इतनी बात आया समझ में? चलो अगर इतनी बात आ गया समझ में, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब हम लोग को जो मेन क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज का हम लोग बात करते हैं कि उसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है उससे, और जो उससे कंसेप्ट रहेगा अभी बता दिया जाएगा। इसका और भी कंसेप्ट है बच्चा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो हम लोग ये एक्सरसाइज 2.2 करेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि इसका और क्या कंसेप्ट है। अभी बस हम लोग को 1.1 एक्सरसाइज करना है एनसीईआरटी का, तो वो मैं बता देता हूं। एक चीज और याद रखना, आप लोग बुक में देखे होंगे कि ऐसे रहेगा, कभी ऐसे ग्राफ बना हुआ रहता है, कभी ऐसे ग्राफ बना हुआ रहता है, या तो कभी ऐसे ग्राफ बना हुआ रहता है। ये सभी का कंसेप्ट बच्चे तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बताएंगे, इसलिए डरना नहीं। मतलब सेकेंड यानी कि 2.2 एक्सरसाइज में अभी 2.1 करने जा रहे हैं, इसको देखो, ये बस चंद मिनटों में निपटा देंगे इसको। हम लोग का क्वेश्चन कहाँ गया है, 2.1, हाँ कहाँ चला गया भाई, हाँ ये तो है 2.1 एक्सरसाइज में। पहला जो है तुम्हारा ये है बच्चा, ये तुम्हारा हो गया x डैश, और ये हो गया x, और ये हो गया y, और ये हो गया y डैश। पहला जो है इस प्रकार से बोलेगा, स्टेटमेंट्स क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px। देखो मैंने बोला था ना कि जहां px है वहां हम y भी लिख सकते हैं, अभी जस्ट बताए थे। तो यहां से क्या हो गया, y इज इक्वल टू px, बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ 0 ऑफ px इन ईच केस। आपको निकालने बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 0 इन ईच केस। ईच केस में आपको 0 पूछ रहा है, चलो कोई बात नहीं, 0 हम लोग बता देते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा y x एक्सिस और y एक्सिस, ये तो y बात चीज है, बार बार नहीं लिखेंगे, आप लोग समझ लेना, ये y और ये y डैश। अब बच्चा बार बार ये नहीं लिखेंगे, बस खाली लाइन बना देंगे। ठीक, ये थर्ड हो गया, और इसका जो इक्वेशन है कुछ इस प्रकार से है। ठीक, और इसका जो है इस प्रकार से, हाँ। और थर्ड की फोर्थ की बात करें तो फोर्थ आपका इस प्रकार से, और ये ओरिजिन होगा। और जो फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ आपका इस प्रकार से हो गया बच्चा, ये। और सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ आपका हो जाएगा ये नोट, ये सिर्फ इसको टच किया है इसे, और इसके बाद ये गया चलो देखो, यही है बच्चा 2.1 एक्सरसाइज में। 2.1 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। 0 हमसे पूछा है, 0 या तो सॉल्यूशन, यही आपसे क्वेश्चन में भी पूछेगा कि बताइए ये जो पॉलिनोमियल है इसका बच्चा कितने सॉल्यूशन होगा या कितने 0 होगा।
तो कैसे बनाएंगे, तो ये देखो बच्चा, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है तुम्हें, एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है सर, एक को बार नहीं, वो ऊपर से जा रहा है सर, एक्स एक्सिस ये है और ये लाइन सर ऐसे बना हुआ, एक दूसरे को कभी कटेगा जी नहीं, तो इसका बच्चा जो जीरो होगा यानी कि सॉल्यूशन जो होगा ये तुम्हारा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसको देखो कि एक्स एक्सिस को ये कितने बार कटा है, तो सर एक्स एक्सिस को ये सिर्फ एक बार कटा है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो तुम्हारा 1 हो गया, कितना हो गया 1। उस हिसाब से आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, बताइए तो ये इसका सॉल्यूशन कितना होगा, तो सर ये 1 2 3 बार कटा सर, तो इसका सॉल्यूशन सर 3 हो जाएगा सर। अच्छा इसको बताओ तो कितने बार होगा जी, तो इसका बच्चा सॉल्यूशन कितने बार एक्स एक्सिस को कट रहा है सर, 2 बार, तो इसका तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा 2। ठीक, इधर आओ, इसको कितना बार होगा बच्चा, ये 4 बार कट कर रहा है, कितने बार कट कर रहा है, 4 बार, तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका 4। और इसका सॉल्यूशन बता दो कितने बार होगा, तो 1 2 3, इसका सॉल्यूशन आपका 3 होगा। तो जो ग्राफ जितना बार एक्स एक्सिस को कटेगा उतना उसका सॉल्यूशन होगा, उतना उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। मेरी बात आ गया समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर एक्स एक्सिस को कोई कटेगा नहीं तो उसका जीरो सॉल्यूशन होगा, कितना होगा, जीरो। तो अच्छा अगर हम ये पूछ ले कि ये बताओ कितना सॉल्यूशन होगा, ए सर एक बार कटा तो इसका सॉल्यूशन 1 होगा सर। अब बाकी कोई भी क्वेश्चन होगा आप उठा के देख लीजिएगा, आपसे बन जाएगा। अब हम लोग अगला दिन जो बात करने वाले हैं कि सर ये वाला ऊपर ग्राफ कब खुलता है, नीचे कब खुलता है, ये वाला ये थोड़ा सा आज ही बता देते। देखो अभी मैंने बताया क्या कि ax² प्लस bx और प्लस c, अगर बच्चा a का वैल्यू पॉजिटिव है, 3 है 4 है 5 है, पॉजिटिव में है, तो उसका जो मुंह है ऊपर की ओर खुलेगा, ऐसे खुलेगा, कब, जब a पॉजिटिव रहेगा तब। ठीक सर, अगर a नेगेटिव रहा तब सर तो उसका मुंह नीचे की ओर खुलेगा, कहाँ खुलेगा, नीचे की ओर। और इसी को बोलते हैं बच्चा पाराबोला, क्या बोलते हैं इसी को, पाराबोला। इतनी सी बात हुआ क्लियर माइंड में, चलो ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट डे और नेक्स्ट एक्सरसाइज में यानी 2.2 के लिए, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, एंजॉय कीजिए, मस्ती से पढ़िए, ओके।